नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अपने थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के बारे में। इससे पहले दोस्तों अपने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और राजस्थान का जो सामान्य जलवायु वर्गीकरण है उसे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण की। दोस्तों थॉर्नवेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। पहला है EAD, दूसरा है DBW, तीसरा है DAW और चौथा है CAW। दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप पाएंगे ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि अपने इसको मानचित्र के साथ समझेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण का जो आधार है वनस्पति को रखा है, परंतु वर्षा की मात्रा के साथ साथ इन्होंने वाष्पीकरण का भी ध्यान रखा है। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं अपने जो पहला भाग है जलवायु वर्गीकरण का EAD। इसे क्या कहा जाता है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। EAD का दोस्तों जो प्रतिनिधित्व है वो जैसलमेर जिला करता है और इसमें राजस्थान के जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, पश्चिमी बीकानेर और उत्तरी पश्चिमी जोधपुर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश या EAD के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो औसत वर्षा है दोस्तों 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होती है और जो यहाँ वनस्पति पाई जाती है वो मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला जो जलवायु वर्गीकरण का भाग है DBW यानी कि अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। तो इसका जो प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों बीकानेर जिला करता है और इसमें जो राजस्थान के जिले आते हैं हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, उत्तरी पूर्वी बीकानेर और उत्तरी झुंझुनू DBW के अंतर्गत आते हैं। प्रतिनिधित्व कौन करता था? बीकानेर जिला। यहाँ पर जो औसत वर्षा है दोस्तों 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक होती है और जो वनस्पति है यहाँ पर कंटीली झाड़ियां और अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। चलिए अब अगला भाग है दोस्तों DAW, जिसे क्या है? उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश कहा जाता है। तो थॉर्नवेट ने जो DAW जलवायु प्रदेश है इसका जो प्रतिनिधित्व जिला माना है वो कौन सा है? अजमेर जिला माना है, कि जो सही रूप से इसका प्रतिनिधित्व करता है वो अजमेर जिला करता है। इसमें दोस्तों राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, जालौर, बाड़मेर और अधिकांश भाग जोधपुर का DAW के अंतर्गत आता है, यानी कि उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो औसत वर्षा है दोस्तों वो 50 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक होती है और वनस्पति यहाँ पर अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। और इस क्षेत्र की दोस्तों एक विशेषता है कि थॉर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है वो आप याद रखिएगा कौन सा है? DAW सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है थॉर्नवेट के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं अपने CAW जो अंतिम जलवायु प्रदेश है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जिसे जाना जाता है। तो इसका प्रतिनिधित्व दोस्तों डूंगरपुर जिला करता है और इसमें राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा और बारां ये जिले CAW के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो औसत वर्षा है वो 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है और जो वनस्पति है यहाँ पर सवान व मानसूनी प्रकार की वनस्पति CAW में पाई जाती है। तो ये था अपना दोस्तों अंतिम भाग। अब दोस्तों बात करते हैं कि अपने इसको याद किस तरीके से रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसको मानचित्र में भरना सीख लेते हैं तो आपके इससे सारे प्रश्न अच्छे से हल हो सकते हैं। यह इतना आसान बन सकता है दोस्तों कि आपको सिर्फ मानचित्र में 3 लाइनें खींचनी है और आपका थॉर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहली जो आपको लाइन खींचनी है दोस्तों वो इस तरीके से खींचनी है। आप देख सकते हैं बाड़मेर, जोधपुर को काटते हुए आगे श्रीगंगानगर तक यहाँ तक मिलानी है। तो अपना कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे EAW। कौन सा भाग? EAW जो पहला भाग है ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी जो लाइन खींचनी है दोस्तों अपने को यहाँ से यानी कि बीकानेर जिले को काटती हुई आगे झुंझुनू तक यह लाइन खींचनी है। तो इससे अपना जो दूसरा भाग है DBW वो कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा?
DBW। अगर आप ये लाइनें खींचनी सीख लेते हो कि कहाँ से कौन सी लाइन खींचनी है, तो आप जिले अच्छे से याद रख सकते हो कि DBW के अंतर्गत श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और इस तरीके से ये जिले आते हैं। अगली जो लाइन है दोस्तों, अंतिम लाइन अपने को जो खींचनी है, उदयपुर जिले को काटती हुई आगे इस तरीके से चित्तौड़गढ़ जिले तक, उसके बाद चित्तौड़गढ़ के बाद जो लाइन है इस तरीके से 12 जिले तक ये लाइन खींचनी है। तो अब अपना तीसरा और चौथा यानी कि तीसरा पार्ट DAW और CAW कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कितना आसान तरीका है इसको याद करने का। मानचित्र बनना सीख लीजिए दोस्तों, आप अच्छे से इसको हल कर पाएंगे। अब अपने एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि अपने सही भरा है या नहीं। EAD इस तरीके से है तो आप देख लीजिए अपना सही है। दूसरा है DBW, तीसरा है DAW और चौथा है CAW। तो अगर आप इसको भरना सीखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये। चलिए दोस्तों, जो चारों जलवायु प्रदेश है इनका प्रतिनिधित्व करने वाले जिले भी अपने एक बार फिर से देख लेते हैं कि EAD का प्रतिनिधित्व किसने किया था, जैसलमेर ने, DBW का बीकानेर ने और DAW का अजमेर ने और CAW का डूंगरपुर ने प्रतिनिधित्व किया था। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, जो अपने एक कॉमन सी चीज है इसमें, वर्षा की जो औसत वर्षा किस भाग में कितनी होती है। तो DAW में दोस्तों 15 से 20 सेंटीमीटर, DAW में 50 से 80 सेंटीमीटर और CAW में 80 से 100 सेंटीमीटर और अंतिम है EAW, यहाँ पर 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे यह कलर्ड PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8619845353 पर। और दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से वीडियो बनाने में बहुत समय, बहुत मेहनत लगती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।